रजिस्ट्री कार्यालय पर धोखाधड़ी कर अधिक शुल्क वसूली का लगा गंभीर आरोप। पीड़ित ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। आपको बता दें कि रजिस्ट्री कार्यालय में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के लगे आरोप। पीड़ित ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर की है शिकायत। फरियादी संतोष तिवारी निवासी ग्राम सोहाई नई गढ़ी तहसील ने बताया कि दिनांक 29 अगस्त 2023 को पैतृक संपत्ति के अदला बदली की रजिस्ट्री कराई गई थी, जिसका शुल्क 22,000 था, जबकि वहां पदस्थ रजिस्ट्री लेखक वंश बहादुर पटेल द्वारा 52,000 रुपये लिया गया था। ये राशि उसने कैश और बाकी अकाउंट से दी थी। धोखाधड़ी का पता चलने पर अब वह अपनी राशि मांग रहा है तो उसे धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने अपने शिकायती आवेदन में बताया है कि रजिस्ट्री लेखक वंश बहादुर पटेल और मुकेश पटेल द्वारा 52,000 रुपये पंजीयन शुल्क बताकर लिया गया था, जबकि शुल्क 22,000 रुपये था। उसने जब रजिस्ट्री निकलवाई तो उसमें 29,800 रुपये अधिक लिया गया, जबकि 4 रजिस्ट्री लिखने का 8,000 और अदर खर्चा मिलाकर 4500 रुपये अलग से लिए गए। रमेश तिवारी के खाते से और 14,500 रुपये संतोष तिवारी के हाथ से लिया गया। 29,800 में 10,000 रुपये कलेक्ट्रेट का खर्चा लगता है और बाकी जो 19-20,000 रुपये हो रहे हैं वह रजिस्ट्रार को देने पड़ते हैं। तुम शांत रहो, यदि तुम्हें रीवा में रहना है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। प्रस्तुत है फरियादी संतोष तिवारी से प्राप्त जानकारी का अंश। क्या नाम? संतोष तिवारी में। किस लिए आए आप कलेक्टर? मैं इसलिए आया हूं कि मेरे साथ जो रजिस्ट्री लेखक हैं वंश बहादुर पटेल, उन्होंने 30,000 रुपये हमसे ज़्यादा ले लिए। हमने उनके पास कई बार गया कि मेरा पैसा लौटा दो। क्या था कि 29/8/2023 को रजिस्ट्री 4 हुई थी। 3 मेरे भाइयों बड़े भाइयों के नाम से था, एक बाबा के नाम से थी। उसका पंजीयन शुल्क 22,200 रुपये लग रहा था, जबकि उन्होंने बताया कि 52,000 रुपये लग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 4 रजिस्ट्री का 2,000 रुपये लेख के हिसाब से लगेगा, तो 8,000 रुपये वो दे दिए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार को 4,000 रुपये घूस देना पड़ता है, हमने वो भी दिया। अब जब हम उनके पास गए, बोले भैया आपने हमसे 52,000 रुपये पंजीयन शुल्क लिया है, 22,000 रुपये। बोले तुम जानते क्या हो, हम कलेक्टर तक को जाता है, कमिश्नर को जाता है, सब अधिकारी पैसा लेते हैं। तो हमने कहा अगर एक 4 रजिस्ट्री में 30,000 रुपये अधिकारी लेंगे तब तो बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर दारू पीकर 11 बजे रात हमारे फ़ोन में लगा के फ़ोन धमकियाँ देने लगे। बोले तुम पैसा लाओ और लाओ। तो हमने कहा भैया पैसा आप हमारा रखते हैं, उल्टा गाली देते हैं। एक दिन गाड़ी लगा के हमारे सामने और धमकी देने लगे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, रीवा में रहना है तो बंसू बंसू कहना है तुमको। और बोले साले अगर निपटा दूंगा किसी दिन तुम निपट जाओगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो मेरा पैसा दे दे। और अगर इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, हमने रजिस्ट्रार साहब के पास भी गया। रजिस्ट्रार साहब मुझे 15 दिन बोले आपका पैसा लौट जाएगा, आप चिंता मत करो। अब रजिस्ट्रार साहब बोल रहे हैं कि बाहर ले लिए, मैं क्या करूँ? सबकी मिली भगत है। और रजिस्ट्री होती है सर, वहाँ पर केवल कोड वर्ड पूछा जाता है। 2-2, 3-3 दलाल वहाँ घुसे रहते हैं। क्यों घुसे रहते हैं पूछना चाहता हूँ भाई। रजिस्ट्री में केवल जो क्रेता विक्रेता, और फिर ये आलट पालट की रजिस्ट्री थी। नहीं, आपने रजिस्ट्री लेखक को पैसा दिया ना? रजिस्ट्री लेखक को दिया, लेकिन उसका लाइसेंस होता है सर। हम शिकायत जब करने गए तो उनको बोलना चाहिए कि पैसा। उसके अलावा कहीं और शिकायत की? अभी मैं कहीं शिकायत नहीं दिया, अभी थाने नहीं गया। मीडिया के माध्यम से, चूँकि मुझे डर था, वो धमकी दे दिए थे। पापा हमारे बाहर थे, उन्होंने आए हैं, आज आए हैं। जैसे पहुँचे बोले तुम पहले मीडिया के पास जाओ, इसके बाद तुम थाने जाओ। मैं थाने भी जाऊँगा, और इसलिए मीडिया के पास कि अगर कल मेरा मर्डर भी होता है तो उसके जिम्मेदार बंसू पटेल रहेंगे। बताइए, जो एक रजिस्ट्री में 30 लेखक को पैसा दिया है? वंश बहादुर पटेल और मुकेश पटेल दोनों पार्टनर हैं। ये पैसा मुझसे लिए हैं और 30,000 रुपये इस तरह लिए हैं। बताइए मतलब किस तरह से खाते में 49,000 रुपये लिए हैं और 14,500 रुपये लिए हैं हाथ से। उसमें लगभग 20 लोग हमारे गांव के बैठे थे। अगर झूठ है तो मैं चिरहुला नाथ में 14,000-14,500 रुपये चढ़ा सकता हूँ, अठभुजा में चढ़ा सकता हूँ। अगर झूठ बोलते हैं वो देवी के मूठ पकड़ करके मैं 28,000 भी और दूंगा। जिस तरह से ये लोग लूट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। रीवा में जितना थोड़ा अत्याचार हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग गरीबों को लूटे ना। कहाँ की जमीन है आपकी? ये नई गढ़ी विकास खंड में गांव सोहाई कामता पड़ता, वहाँ का है। चूँकि जिला उप पंजीयक यहाँ बैठते हैं तो यहाँ रजिस्ट्री भी होती है। चूँकि हमारा जिला मऊगन जिला में हो गया है, लेकिन अभी जिला उप पंजीयक यहाँ बैठते हैं तो यहाँ भी हो जाती है रजिस्ट्री। तो हमने अदला बदली कराई थी, और अदला बदली में स्टाम्प शुल्क नहीं लगता है, केवल उसमें पंजीयन शुल्क लगता है। तो स्टाम्प शुल्क का पैसा नहीं लगा। हम जब पूछे, इन्होंने जो बता दिया मैंने दे दिया। जब हमको रजिस्ट्री मिली, ये 10-12 दिन तो रजिस्ट्री नहीं दिए। 10-12 दिन में जब रजिस्ट्री दिया, हमने जोड़ा उसका पैसा। हमने उनसे कहा भैया इतना ओवर क्यों लिए हो? तो धमकियां देना चालू कर दिया। दारू पी के 11 बजे रात फ़ोन लगाएंगे, अबर सबर की बातें करेंगे, बोलेंगे घोष में पैसा दिया है, उसकी रिकॉर्डिंग है घोष में पैसा दिया है।
बताइए घूस किसको किसको मैं जानता हूँ ना, तो ये कलेक्टर को देते हैं ना कमिश्नर के, मैं कलेक्टर मैडम को भी जानता हूँ कि कहीं रीवा का हूँ कि इतनी ईमानदारी है तो ये लोग कोई नहीं लेते हैं, लेकिन इनके नाम से लोग ऐसा लूट रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई मैं इतना चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन में। संतोष तिवारी, मैं रहने वाला सोहाई कामता, विकासखंड नई गढ़ी और थाना गढ़, जिला रीवा मध्य प्रदेश का हूँ।